नमस्कार, मैं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आपका इस YouTube चैनल में मेरे ओर से स्वागत है। आज नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और नामांकन करने वाले उम्मीदवार अब तक एनडीए में फाइनल नहीं हुए। एनडीए में अब तक यह तय नहीं हुआ कि लोजपा कितने सीट पर लड़ेगी, भाजपा कितने सीट पर लड़ेगी, जदयू कितने सीट पर लड़ेगी। भाजपा लोजपा जदयू के बीच की लड़ाई अब सतह पर आती दिख रही है। चिराग पासवान कतई मानने को तैयार नहीं और उन्हें बिहार की राजनीति करने की इच्छा जाग चुकी है, चूंकि उनके पिता बिहार के राजनीति नहीं कर पाए और केंद्र की राजनीति वो करते रहे, मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। तो चिराग पासवान युवा हैं, उनकी मंशा है कि अगर 143 सीट पर लड़ी जाए तो मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री की कुर्सी पाले में आ सकती है, फिर मुख्यमंत्री बना जा सकता है। चिराग पासवान ने भाजपा की मुलाकातों के दौर के बाद भी 143 सीट पर चुनाव लड़ने पर आमादा है। क्या यह कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार के घटते हुए प्रभाव को देखते हुए चिराग ने यह फैसला लिया कि मतदाता महागठबंधन की ओर जाने के बजाय हमारे झोली में आ जाए और 143 सीट पर अगर मैं लड़ूं तो अच्छा खासा जीतूं, फिर भाजपा के साथ मिलकर सरकार बिहार का बनाया जा सकता है। क्या यह मान नहीं लिया जाए कि भाजपा की अंदरूनी एक षड्यंत्र है कि लोजपा हमारे साथ है, हमारे हिस्सेदार हैं, लेकिन हम और जदयू के खिलाफ उम्मीदवार देंगे और उधर भाजपा भी लड़ेगी, जदयू भी लड़ेगी और लोजपा भी लड़ेगी। जदयू के नाराज वोटर लोजपा को मत देंगे और सरकार जब बनाने की बारी आएगी तो हम सब मिलकर सरकार बनाएंगे, जिसकी ज़्यादा सीट होगी वही मुख्यमंत्री होंगे। हो सकता है यह, लेकिन अब तक अड़े रहना, केंद्र में मंत्री रामविलास जी का रहना, एनडीए के हिस्सेदार जदयू के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा करने की घोषणा के बावजूद केंद्र में मंत्री पद में बने रहना, कहाँ यह उचित लगता कि एनडीए के हिस्सेदार हैं, एनडीए के साथ रहकर एनडीए के ही खिलाफ लड़ें और सरकार में भी रहे, समझ में नहीं आता। जनता बेवकूफ़ है, यह समझती है, यह एनडीए के नेतागण। जनता बेवकूफ़ है, जनता बिकाऊ है, जनता को प्रलोभन दिया जाएगा, जनता को प्रलोभन देकर खरीद ली जाएगी और जनता स्वयं आकर बूथ पर हमें वोट दे देंगे, यही माना जा सकता है, यही सोच होगी। सूत्र के हवाले से कही जाती है कि जनता को अब काम नहीं दाम के आधार पर खरीदा जाता है। दाम लो, वोट दो, बाकी 5 साल मुझे मौज करने दो। मौज की घड़ी है नेताओं की, काम का कोई महत्व नहीं, दाम के हिसाब से वोट और काम। तो दोस्तों, मैं कह रहा था कि चिराग 143 सीट पर लड़ेंगे और उन सीट पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे जिस सीट पर जदयू के उम्मीदवार होंगे, हम के उम्मीदवार होंगे। लड़ाई आमने सामने की है, एनडीए टूट भी नहीं रही है और एनडीए के हिस्सेदार एक हिस्सेदार के खिलाफ उम्मीदवार भी देंगे। यह बड़ी मौज की बात है, जनता को समझना होगा। ठग ठगेरों की खेल यह बड़े अजीबो गरीब है, समझ में नहीं आता कि आप कब समझोगे और आपके मत का बहुत महत्व है, यह कब आप जानोगे। तो दोस्तों, चुनाव की घड़ी है, आज से नामांकन शुरू है, लेकिन तय नहीं है उम्मीदवारों का नाम, तो इंतज़ार करें। आप कमेंट बॉक्स में लिखें
कि मेरी बात सही है या नहीं, आप क्या सोचते। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।